हेलो एवरीवन, कैसे हैं भाई आप सभी। आई होप सारे अच्छे होंगे। आज का हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है मोशन ऑफ थैंक्स। ये भाई न्यूज़ में है। न्यूज़ में आने का क्या रीज़न है भाई वो देखेंगे, और है ना इम्पोर्टेंट है भाई। पर ये में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। चलिए देखते हैं भाई। ये हमारा भाई यूट्यूब चैनल, इसको भाई सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये है टेलीग्राम चैनल। यहाँ पे भाई मैं PDF शेयर करता हूँ हिंदू की, प्लस में इंडियन एक्सप्रेस, और जो भी यूपीएससी से रिलेटेड कंटेंट है ना। और ये मेरे यहाँ के नोट्स प्लस में PDF मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ भाई, इसको ज्वाइन कर लीजिए। चलिए देखते हैं क्या अभी मोशन ऑफ थैंक्स। मोशन ऑफ थैंक्स से पहले है ना हमको देखना पड़ेगा भाई प्रेसिडेंटल एड्रेस। अब ये क्या भाई प्रेसिडेंटल एड्रेस, जो हमारे जो एवरी ईयर जो हमारा फर्स्ट सेशन होता है ना, एवरी ईयर जो हमारा फर्स्ट सेशन होता है, फर्स्ट सेशन, वो जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है ना, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उनको कंडक्ट करना पड़ता है। तो यही है प्रेसिडेंटल एड्रेस। क्योंकि अब हमारा ना बजट सेशन स्टार्ट होने वाला है, बजट सेशन। उससे पहले ना प्रेसिडेंट को यह एड्रेस करनी पड़ती है भाई पार्लियामेंट को। इसी वजह से न्यूज में है। इसके पीछे भाई क्या है, जो हमारे आर्टिकल है ना, आर्टिकल 86 एंड 87, जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो आर्टिकल 86 है ना, 87, वो इनको कॉन्स्टिट्यूशनल लीगलिटी देते हैं भाई। लीगलिटी देते हैं कि प्रेसिडेंट हो, उनको ये जॉइंट सीटिंग करके जो फर्स्ट सेशन हो गया ना, फर्स्ट सेशन एवरी ईयर, फर्स्ट सेशन एवरी ईयर, उसके रिगार्डिंग उनको स्पीच देनी पड़ती है भाई। ये है। और उसके बाद है ना जो पार्लियामेंट में है ना, पार्लियामेंट, उसमें जो लोकसभा है, लोकसभा ना एक पार्लियामेंट्री मोशन पास करती है। क्या करती है भाई लोकसभा, जो लोकसभा है ना, वो एक पार्लियामेंट्री मोशन पास करती है, पार्लियामेंट्री मोशन। अगर आपने लक्ष्मीकांत पढ़ी होगी ना भाई, तो लक्ष्मीकांत में बहुत तरह के पार्लियामेंट्री मोशन गिवन है। जैसे भाई नो कॉन्फिडेंस मोशन हो गया, नो कॉन्फिडेंस मोशन, और एक हो गया ये मोशन ऑफ थैंक्स, मोशन ऑफ थैंक्स। और भी बहुत सारे मोशन है भाई। अगर आपको इसके रिगार्डिंग वीडियो चाहिए ना, तो मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है भाई, इसमें है ना जो प्रेजेंट गवर्निंग गवर्नमेंट है ना, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, प्रेजेंट गवर्नमेंट, अगर ये नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाए ना, तो जो लोकसभा है ना, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, वो डिजोल्व हो जाएगी। क्योंकि अगर ये पास करना होता है भाई सिंपल मेजोरिटी से, सिंपल मेजोरिटी, अगर ये पास नहीं हुआ ना, तो मतलब जो गवर्नमेंट है ना, उसने अपनी मेजोरिटी लूज कर दी है। ये होता है नो कॉन्फिडेंस मोशन, और यही मोशन ऑफ थैंक्स होता है। मोशन ऑफ थैंक्स क्या होता है भाई, जैसे अब इसने प्रेसिडेंट ने भाई हमारा पार्लियामेंट को एड्रेस किया, तो अब है ना लोकसभा में जो प्रेजेंट गवर्निंग गवर्नमेंट है ना, उसको मोशन ऑफ थैंक्स पास करना पड़ता है भाई। मोशन ऑफ थैंक्स, प्रेसिडेंट के लिए मोशन ऑफ थैंक्स पास करना पड़ता है, जिसके अगर ये पास नहीं हुआ ना, अगर ये पास नहीं हुआ, तो जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है ना, वो अपने, इसका मतलब क्या होगा, प्रेजेंट गवर्नमेंट के पास मेजोरिटी नहीं है भाई। और मेजोरिटी नहीं होगी तो गवर्नमेंट क्या होगी, गवर्नमेंट भाई लैप्स हो जाएगी, गवर्नमेंट डिजोल्व हो जाएगी, डिजोल्व। यही है मोशन ऑफ थैंक्स। इसी वजह से ये न्यूज में, क्योंकि हमारा बजट सेशन आने वाला है, और बजट सेशन आने के बाद ये प्रेसिडेंट ने हमारा फर्स्ट जो सेशन है ना एवरी ईयर, उसको कंडक्ट किया है। उसी के रिगार्डिंग लोकसभा में मोशन ऑफ थैंक्स पास हुआ है भाई। देखते हैं क्या है भाई मोशन ऑफ थैंक्स। मोशन ऑफ थैंक्स इज ए फॉर्मल मोशन मूव्ड इन पार्लियामेंट टू थैंक द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को थैंक करने के लिए, फॉर द एड्रेस ऑफ पार्लियामेंट एट द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट सेशन ईच ईयर, और जनरल इलेक्शन, जैसे अब कोई भी नई पार्लियामेंट आई, उसका भी फर्स्ट सेशन में प्रेसिडेंट को एड्रेस करना पड़ता है। और जो हमारा साल का फर्स्ट सेशन है ना, वो भी प्रेसिडेंट को एड्रेस करना पड़ता है। उसी के रिगार्डिंग जो मोशन ऑफ थैंक्स पास होता है भाई। कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस क्या है भाई, आर्टिकल 87 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जो लीगलिटी देता है इसको कि जो प्रेसिडेंट है ना, उनको एवरी ईयर फर्स्ट सेशन कंडक्ट करना पड़ता है भाई। when it is moved after the president address, usually moved by senior member of ruling party, जो रूलिंग पार्टी होती है ना, उसको वो मूव करता है भाई इसको। इसकी इंपोर्टेंस क्या है भाई, ये इंपोर्टेंस, ये भाई यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है डायरेक्ट प्री में
स्टेटमेंट क्वेश्चन आ सकता है भाई, स्टेटमेंट क्वेश्चन आ सकता है भाई परी में। सो देखते हैं, मोशन ऑफ थैंक्स इज डिफीटेड इन लोकसभा, इट इज कंसिडर्ड ए लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस इन द गवर्नमेंट। अगर ये डिफीट हो गया ना तो जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है ना वो अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देगी और जो गवर्नमेंट है ना वो डिजोल्व हो जाएगी भाई, क्योंकि गवर्नमेंट के पास मेजोरिटी नहीं रहेगी। सो इसी वजह से ये पास करना जरूरी होता है भाई। सो वाई इट इज इम्पोर्टेंट, एक्ट एज ए टेस्ट ऑफ मेजोरिटी फॉर द रूलिंग गवर्नमेंट। सो भाई यहाँ से है ना इम्पोर्टेंट है बिल्कुल, और परी में है ना यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, देख लेना आप, यूपीएससी परी 2026 में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा भाई। आंसर पार्लियामेंट अकाउंटेबिलिटी रिफ्लेक्ट द प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है भाई। सो थैंक यू भैया, थैंक यू एवरीवन। अगर भाई वीडियो अच्छी लगी ना तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और ये हमारा टेलीग्राम चैनल, इसको ज्वाइन कर लें भाई। इसकी PDF मैं यहीं पे प्रोवाइड करवा दूंगा भैया आपको। थैंक यू एवरीवन।